नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज जवाब उनसे चाहिए जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान एक बार फिर से कर रहे हैं। आज जवाब उनसे चाहिए जो विश्व भर में करोड़ों हिंदू लगातार पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं कि ज्ञानवापी में कब बाबा का जलाभिषेक का रास्ता खुल जाए और कब उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जिनकी आस्था के साथ मजाक किया गया है, आज उनसे जवाब चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ ज्ञानवापी का मसला, इसकी ऐतिहासिक पड़ताल को लेकर हिंदू पक्ष के दावे, सनातन संस्कृति की मजबूती और इन सब के बीच बाबा भोलेनाथ की उपस्थिति, ये सब कुछ दरअसल कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सर्वे रोड रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। कई ऐसे प्रमाण सूत्रों के हवाले से पता चल रहे हैं कि कई ऐसे प्रमाण, कई ऐसे साक्ष्य, कई ऐसी गवाह देने वाले चित्रण बीच में आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ज्ञानवापी में दरअसल सर्वत्र शिव है। लेकिन इन सब के बीच सियासतदान अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने तरीके से अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनके ऊपर बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस बार सवाल खड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर। वो अखिलेश जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने संकल्प लिया है भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना का। वो अखिलेश जिनके लिए कहा जाता है कि उनके सपने में श्री कृष्ण आए थे। वो अखिलेश जिन्होंने चुनावों के दौर में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की थी, आज वही अखिलेश रामद्रोही के बाद शिवद्रोही बन गए हैं। आस्था से यह अपमान कब तक होता रहेगा? क्यों नहीं आस्था का सम्मान कर पाते हैं ये सियासतदान? आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे विशेष अतिथि, लेकिन आइए सबसे पहले पूरी खबर को समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। तो इस तरह ज्ञानवापी को लेकर हो रहे विवाद में अखिलेश यादव ने भी अपना हिस्सा दर्ज किया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि स्वयं को कृष्ण का परम भक्त बताने वाले अखिलेश यादव ने हिंदू आस्था का फिर से अपमान किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर भी अपने ज्ञान का बखान किया। अखिलेश यादव ने केवल बीजेपी को निशाना बनाने के लिए हिंदू आस्था का अपमान किया। इन बयानों के बाद अखिलेश यादव की निंदा हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति में अखिलेश यादव इतना खो गए हैं कि हिंदू आस्था का सीधे अपमान कर डाला और मंदिरों का मजाक उड़ाने लगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की 3 दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस पर पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने इसको जानबूझकर किया गया बीजेपी का घटनाक्रम बताया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा बताया है। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा। हम और आप उस बहस में हैं। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा। हम और आप उस बहस में हैं। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा। हम और आप उस बहस में हैं। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई।
हम आगे बढ़े उससे पहले आइए जरा जल्दी जल्दी आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि आखिर कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है। एक तरफ सिविल कोर्ट वाराणसी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट था। तो सबसे पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ आज। वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई गई है। रोक से मतलब यह है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई करना चाहता है और फिर उसके बाद वाराणसी कोर्ट उस पे एक्शन आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर 3 बजे फिर से सुनवाई होगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है, हम आपको बता रहे हैं कल तक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, पहले सुप्रीम कोर्ट में होगी। वहीं वाराणसी कोर्ट में आज क्या हुआ, तो वाराणसी कोर्ट में पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सर्वे रिपोर्ट सौंप दी। इसके अलावा 2 पन्नों की अजय मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट थी, ये जो 6 और 7 तारीख को सर्वे हुआ था, ये उसकी रिपोर्ट थी, 6 और 7 मई को जब सर्वे हुआ था। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपी, 12 पन्नों की ये रिपोर्ट जो कोर्ट में सौंपी गई है। और ये 12 पन्नों की रिपोर्ट दरअसल 14, 15 और 16 मई को हुए सर्वे के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट है जो सौंप दी गई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो सीधे तौर पर हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हुए नजर आते हैं। सर्वे रिपोर्ट में कमल का फूल, स्वास्तिक का निशान, शेषनाग की कलाकृतियां और सिंदूर मिलने का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि जो सियासतदान लगातार ज्ञानवापी के मसले पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, अब जब ऐसे प्रमाण, ऐसे सबूत, ऐसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तो आस्था के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, आस्था का जो अपमान किया है, क्या उन्हें देश के करोड़ों, देश नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों हिंदुओं से इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? आइए इसी सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर ले आए। चलिए, हमारे सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ आपके सामने नजर आ चुके हैं। सभी का स्वागत। परिचय करा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। साथ ही साथ बहुत दिनों के बाद समाजवादी पार्टी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा सत्येंद्र यादव जी, हीरो भैया कहती हूँ मैं इन्हें, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं मेहताब उस्मानी साहब, बहुत बहुत स्वागत मेहताब साहब आपका भी। मैं शुरुआत सत्येंद्र जी आपके साथ ही करती हूं। सर्वे रिपोर्ट जो पेश की गई है, जो कोर्ट में रख दी गई है, दावे मजबूती की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू पक्ष के। ऐसे में जो बयान अखिलेश यादव जी की तरफ से दिया गया, क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है? अगर दावे और साक्ष्य, अगर साक्ष्य और दावों के बीच में संतुलन बन जाता है, सामंजस्य बन जाता है, तो क्या अखिलेश यादव को दुनिया के करोड़ों हिंदू से माफी नहीं मांगनी चाहिए? सत्येंद्र यादव जी। पहले तो मैं मेरी बात शुरू करना चाहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आदरणीय आजम खान साहब को न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई। सरकार इस तरह से क्रूर होकर और अंग्रेजी शासन की तरह जो लगातार फर्जी मुकदमे दायर करके उनको बाहर नहीं आने देना चाहती थी, आखिर में न्यायालय का फैसला आया और वो बाहर आ रहे हैं, उन्हें जमानत मिली। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों ही सरकारें अंग्रेजी हुकूमत से इतनी ज्यादा प्रभावित हैं कि पूरे देश में आप जिस तुष्टीकरण की बात करती हैं, इस तुष्टीकरण का जो तुष्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से शुरू होता है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के जो अति प्रिय साथी हैं, चाहे वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हो, तमाम पत्रकार हो या तमाम जिस तरह के प्रतिष्ठान हैं, जो उस तुष्टीकरण के तुष्ट को टुकड़ों में बांटते हैं, वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। पूरे देश में दिन भर नफरत और जहर घोलते हैं। इस देश के संविधान में विश्वास रखिए, और जब तक देश के संविधान और देश के न्यायालय द्वारा इस तरह का कोई परिणाम नहीं आ जाता है, उससे पहले लोगों को इतना नहीं कूदना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात पर ही, आपकी ही बात आप पर ही लागू होती है। आपने माना ना कि अगर संविधान सर्वोपरि है, कानून में विश्वास रखना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति में जब न्यायालय में ये पूरी प्रक्रिया है, न्यायालय में सबूत पेश किए जा रहे हैं, न्यायालय में ये प्रकरण चल रहा है, तो फिर ऐसे में अखिलेश यादव ने जो बयान दिया,
जिस तरीके क्या की गलत प्रतिक्रिया किया? उन्होंने हिंदू सनातन क्या? संस्कृति को लेकर दिया, क्या वो ये स्वीकार्य है? ये तो ये आप तो अपने ही आपके- सवाल का जवाब जो आप देना चाह रहे हैं आपको खुद समझना चाहिए, आत्ममंथन देखिए, करिए। लावनी जी, ये तो आपके टीवी चैनल की मानसिकता पर निर्भर करता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये क्या टीवी कहा चैनल है। ने कहा कि पत्थर और- कहीं भी रख दो, टीका लगा दो और मंदिर बन जाता है। ये टीवी अरे आप चैनल ने बता कहा है। दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कें तमाम इस तरह की दुनिया भर का जेसीबी से पीपल के पेड़ और तमाम मंदिर, सत्येंद्र जी, मैं आप आपको भारतीय राम जनता मनोहर पार्टी लोहिया- को पानी पी सुनिए, कर कोसिए, मुझे इससे कोई अरे- आपत्ति नहीं है। अरे मुझे मैं आपका आपत्ति सुनिए, है मैं कि आपको हिंदू बताना और चाहता सनातन हूं। धर्म पर अगर आप सवाल खड़े करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो एक हिंदू होने के नाते इस मैं पर मुझे आपका- आपत्ति है। इस देश के भारतीय- करोड़ों हिंदुओं को आपत्ति है। आप भारतीय आपको जनता बताना पार्टी पर चाहूंगा- खूब कटाक्ष करिए, लेकिन नहीं, सनातन कटाक्ष पर नहीं। कटाक्ष करने का या उसका अपमान करने का अधिकार आप मेरी नहीं बात- रखते हैं। सनातन की बात आप सुनना चाहेंगी? सनातन की बात और हिंदुज्म की बात, हिंदू धर्म की बात, मैं खुद हिंदू हूँ और देश के मुसलमान और देश के अन्य वर्ग के लोगों का भी सर, इस देश में बहुत सारे हिंदू हैं जो हाथ में कलावा बांधते हैं और सर पे टोपी भी लगा लेते हैं। आपको एक पक्ष पर निर्धारित होना होगा और सत्यता के साथ। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। मेरा सवाल पॉलिटिकल आंसर वाला नहीं था सर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि पत्थर कहीं भी रख दीजिए, तिलक लगा दीजिए, तो वो मंदिर बन जाता है। मंदिर कैसे बनता है? आपने कहा आप हिंदू है ना, तो मंदिर कैसे बनता है? सुनिए, लखनऊ में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उसके ठीक सामने तमाम वर्षों पुराना एक बहुत भारी भरकम पीपल का पेड़ था और जहां पर पुजारी भी रहते थे और तमाम लोग पूजा अर्चना से लेकर बजरंगबली की मूर्ति भी थी। क्या आप इस पर डिबेट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार ने जबरन जेसीबी से पूरा मंदिर और पीपल का पेड़ और हम बिल्कुल बजरंगबली सवाल की करेंगे। मूर्ति को आपको पता होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले हमने मध्य प्रदेश की सरकार से ये सवाल पूछा कि आप दरगाह के बगल में अगर हिंदू मंदिर बनवाना चाह रहे हैं तो आप मंदिर बनवाने के लिए उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी आस्था से ऊपर नहीं आपको रखते मैंने हैं बताया सत्येंद्र कि जी, जो हम किसी भी राम पॉलिटिकल मनोहर पार्टी लोहिया को अस्पताल के अपनी सामने- आस्था से ऊपर नहीं रखते हैं, अपने आपको देश पता धर्म है से ऊपर नहीं दिल्ली रखते में हैं। कितने- आप मेरे आपको पता सवाल है का दिल्ली जवाब में- अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, आपका आप चयन सुन- है। मेरा सुनिए, सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं था सर। मैं आपके मैंने सवाल सिर्फ का इतना जवाब पूछा दे कि रहा हूं। अखिलेश यादव जी जो ये बात कह रहे हैं, क्या उनको इस बारे में पता भी है कि मंदिर स्थापना कैसी होती है? आप खुद कह रहे हैं ना, आप तो सच्चे हिंदू हैं। आप अपने घर में ईश्वर की मूर्ति जब लेकर आते होंगे तो उसकी स्थापना कैसे करते हैं, ये तो पता होगा ना। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तमाम मंदिर नहीं तोड़े? सर, इसका जवाब देने के लिए रमाकांत जी हैं। नहीं, उनकी भारतीय गारंटी मैं जनता क्यों पार्टी लूंगी? ने- मैं क्या आप हिंदू बोल होने सकती की हैं? गारंटी लेती हूँ। भारतीय- आपने जो आस्था का अपमान प्रधानमंत्री किया, मैंने जी उससे का- जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछा। मालूम है दिल्ली आप में मेरे कितने सवाल का मंदिर जवाब तोड़े गए? दीजिए। आपकी बारी रमाकांत जी से नया सवाल लोकसभा- पूछने की आएगी, आप पूछिएगा, जो लेकिन आप मेरे प्रधानमंत्री सवाल जी का का जवाब नया नहीं दे ऑफिस पा रहे। बन रहा है, आपको अच्छा, पता है आप दिल्ली इतना में ही कितने बता दें। मंदिर तोड़े गए? हीरो भाई, मैं भारतीय हीरो भैया जनता बोल देती हूँ पार्टी- आपको बीच में, इतना ही बता दीजिए। चलिए सत्येंद्र यादव जी, कि देखिए, जो अखिलेश भारतीय यादव ने जनता- कहा इसका मायने क्या है? उन्होंने कहा ना कि पत्थर रख देते हैं, टीका लगा देते हैं, मंदिर बन जाता है। क्या कहना चाह रहे थे वो? क्या कहना चाह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि इस देश में नफरत फैलाने के लिए मंदिर मस्जिद करना बंद करिए। उनका संदेश ये है। और आप अगर ये लोगों को संदेश है सर, परेशान- ये संदेश है। अरे जरा बिल्कुल, अखिलेश यादव हमने जी का क्या बयान गलत दोबारा बोला? सुना दीजिए तो। जरा अरे अखिलेश मैं यादव जी का सुनाइए, पैनल से उसमें मैं क्या गलत था? ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि क्या जरा एक बार गलत था? बयान सुना बताइए। दीजिए। एक बार क्या बयान गलत जरा था? जल्दी से सुनाइए इनको। अरे 10 बार सुनिए उसको। क्या गलत आपको था? सुनने की जरूरत है सत्येंद्र जी, आपको अरे सुनने की जरूरत है देखिए, कि उन्होंने कहा क्या है। जिनकी मानसिकता पहले से ही ग्रसित है, जिनको ये अपना पहले से ही उन्होंने अपना एक खाका बनाया हुआ है, उनको कोई नहीं समझा सकता है। इस देश की नफरत में और आग और घी डालने वाले लोगों रमाकांत को जी, कोई नहीं समझा सकता है। रमाकांत जी, हम सवाल पूछे तो आग में घी और डालेंगे और आरोप दूसरी आप पर है। बात- सवाल मेरा दूसरी क्या था, बात- जवाब मुझे क्या मिल रहा है? सरकार रमाकांत जी, की- हिंदू धर्म में आइए जरा बयान एक सुनिए। पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। सुना आपने? पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, मंदिर बन गया।
पीपल के वृक्ष की सनातन में क्या उसका आधार है, क्या उसका महत्व है, ये भी उनको नहीं पता कि वो क्या बातें कर रहे हैं। रमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों तोड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी ये जो वक्तव्य है ये उन व्यक्ति के पास से आया है जो प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं कह रहा हूं इनकी अगर इनको हिम्मत है तो औरंगजेब ने जब आदेश दिया था उस आदेश की जो ये वो अभी भी कलकत्ता के पुस्तकालय में पड़ी हुई है। एक बार मात्र ये बोल दें अगर इनमें हिम्मत है तो मैं कह रहा हूं इनमें हिम्मत है तो एक बार ये बोल करके देखें। हाँ, वो उस आदेश की जो कॉपी है वो कलकत्ता के पुस्तकालय में पड़ी हुई है और जो अभी सर्वे हो रहा है वो निश्चित तौर पर वहां पर जिस तरह के निशान मिल रहे हैं, जो जिस तरह के चिन्ह मिल रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं, वहां पर स्वास्तिक का आ रहा है, घंटे का निशान मिल रहा है, वहां पर सिंदूर की जो बातें हो रही है, अगर है हिम्मत तो एक बार बोल करके देखें। ये वही पार्टी है जिनकी प्रायोरिटी में मदरसा हुआ करता है, ये वही पार्टी है जो जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, ये वही पार्टी है जो यहाँ पर जो अगर कब्रिस्तान की केवल बात करते हैं, श्मशान की बात नहीं करते, ये वही पार्टी है जो मदरसों में मौलवियों को तनख्वाह तो देते हैं लेकिन पुरोहितों को इसके ऊपर में नजरअंदाज करते हैं। आज जब इस सरकार के अंदर में अगर मौलवियों को अगर तनख्वाह मिल रही है तो पुरोहित कल्याण बोर्ड भी बन रहा है। मदरसों में जिस तरह से मदरसों को ये संस्कृत विद्यालय से जोड़ रहे हैं, ये वही सरकार है, ये वही सरकार है जो आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए इन्होंने कोर्ट में जो है जाकर केस वापस लेने की प्रक्रिया की थी। ये वही पार्टी है, इसलिए इन पार्टी से आप अपेक्षा करें जो ये हिंदू के लिए खड़े मिलेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता लावनी जी, ये मैं आपको स्पष्ट और दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए इस तरह की जो पार्टियां होती है, ये जो भ्रांतियां फैलाती है, न न्यायालय के निर्देश का पालन करती है। आपने देखा जो कि निचली अदालत में जब सर्वे के लिए जो है सो टीम भेजा, वहां पर किस तरह से विरोध किया गया। अरे न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको बाधा करने वाले आप कौन होते हैं? सत्येंद्र जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं बाकी के दो मेहमानों के पास जाऊंगी। लावनी जी, मंदिर बनाना अच्छी बात है लेकिन रात में चोरी से पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति रख के भाग जाना और नफरत के बीज बो देना ये गलत बात है। आप मेरी बात को समझिए और नफरत को बोने वाले, जहर को घोलने वाले कान खोलकर सुन लें। ये देश गृहयुद्ध की तरफ जा रहा है और आप लोगों को आधे अंग्रेज और इस देश के साथ अन्याय और अत्याचार इसको राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाने वाले आप लोग क्या जानो हिंदू की आस्था क्या होती है? हो और पूरा देश हिंदू की आस्था के बारे में आपको क्या पता? आप लोगों को ऐसे खड़ा जाएगा दोबारा इस राम भक्त गोली चलाने वाले आप मुझे समझाओगे हिंदू धर्म क्या होता है? ये हिंदुओं के साथ धोखा करने गोली चलाने वाले आप हमें समझाओगे हिंदू क्या होता है, हिंदू की आस्था क्या होती है? अरे ये चीज जाकर के अपने अध्यक्ष को सुनाइए, अध्यक्ष को सुनाइए। कहते हैं जो पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर आप सुधर जाइए। सिंदूर लगा देने से मंदिर का निर्माण हो जाता है। अतिक्रमण की बात करते हैं। अगर है हिम्मत देश के संविधान की बात हो रही है, ठीक है आचार्य शैलेश जी अरे साहब, आपने संविधान में भरोसा रखा होता तो इंतजार किया होता, ये प्रतिक्रिया ही नहीं दी होती। आप तो संविधान को भी सहूलियत के हिसाब से लेते हैं। आचार्य शैलेश जी ठीक है मैं आती हूँ, दोबारा आप दोनों के पास आऊंगी। दो मेहमान मेरे साथ और जरा उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। आचार्य शैलेश जी देखिए, परिस्थितियां एक के बाद एक। जी रमाकांत जी एक मिनट, दो मेहमान और हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। आचार्य शैलेश जी, जो परिस्थितियां हैं, जो प्रमाण, जो सबूत, जो गवाही, जो साक्ष्य सामने आने की बात हो रही है, वो धीरे धीरे इस बात का पटाक्षेप करते चले जा रहे हैं कि ज्ञानवापी में सर्वत्र शिव है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां बनी, ऐसे में जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, खासतौर से अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, कि आपको लगता नहीं है कि यह सनातन पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया गया है? देखिए लावणी जी, अखिलेश यादव सनातन पर प्रहार करते हैं तो वह कोई बड़ा नया चीज नहीं है, पुश्तैनी है। उनके बाप ने, उनके पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। यह जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। इसके बाद
जब इनको वोट लेने की जरूरत होती है तो इनको भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं। जब ये हार जाते हैं तो वह शिवद्रोही हो जाते हैं। बार बार यह भगवान के द्रोही के रूप में काम करते हैं। यही नहीं, इनके पूरा खानदान की बात कह रहा हूं मैं, चाहे अखिलेश यादव हो, उनके पिताजी हो, उनके चाचा हो, भाई हो, भतीजा हो, पूरे खानदान कुनबा, जो पूरा समाज इनका पूरा कुनबा है, जो राजनीति में देश को लूटने का काम, उत्तर प्रदेश को लूटने का, भ्रमित करने का, और साथ ही साथ ये हज हाउस खोलने का काम करते हैं और हमारे सनातन पर बार बार प्रहार करते हैं। तो आने वाले समय में इनके राजनीतिक अंत हो जाएगा। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सनातनी है, लोग इनको पूरी तरह से आप जान लीजिए कि जीरो पर आउट कर देंगे। आने वाले समय में इनके राजनीतिक पतन हो जाएगा। ना तो ये राज्यसभा में आ पाएंगे, ना लोकसभा में आ पाएंगे। इनका देखिए पतन का कारण देखिए, शुरू में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है, और इसके बाद कहां से कहां कैसे कैसे पतन होते जा रहा है। यह सनातन के खिलाफ बोलने के कारण ही पतन हो रहा है। सत्येंद्र यादव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप बीच में मत बोलिए, मेरा बात सुनिए। जो व्यक्ति शिवद्रोही होगा उसका सर्वस्व नाश हो जाएगा, उसके राजनीतिक नाश हो जाएगा। भगवान शिव के बारे में ऐसी बात बोलना, वहां पर ऐतिहासिक है कि 4 बार कैसे भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, अहमद शाह अब्दाली ने तोड़ा, शाहजहां ने तोड़ा। और सत्येंद्र यादव जी, इतिहास जब इस बात की गवाही दे रहा है कि वहां पर मजहबी अतिक्रमण हुआ था और संत समाज, जिसका बार बार आप लोगों ने चुनावों के दौरान भी जिक्र किया और आप अभी भी कह रहे थे कि आप हिंदू हैं, आप सनातन और संत को समझते हैं, तो अगर ये साधु समाज, ये संत समाज अगर उस सत्यता की तरफ जाना चाहता है तो फिर आपको क्या परेशानी है? सावनी जी, इनको जब वोट चाहिए तो परशुराम जी की पूजा शुरू कर देते हैं, ब्राह्मणों की पूजा शुरू कर देते हैं। ठीक है आचार्य जी, आपकी ही बात का जवाब देंगे सत्येंद्र जी। पाठ करके और नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे धर्म विरोधी, देश विरोधी ताकतों को जनता उत्तर प्रदेश की समझाएगी। इस प्रकार से विद्रोह का इन्होंने काम किया है, इनका राजनीतिक पतन होगा, इन्हें निश्चित है। 4 बार बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को ध्वस्त किया गया, यह पूरी दुनिया जानती है, पूरा इतिहास जानता है। सत्येंद्र जी की आवाज नहीं आ रही। अरे तो राजनीति आप भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हुए कहिएगा, ये बात तो आचार्य शैलेश जी कर रहे हैं ना, वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? जो घमंड की, अहंकार की और सत्ता की और पुलिस के बल पर नहीं, ये बात थोड़ा क्लियर करिए। पहली शैलन जी, अशोक गहलोत साहब ने जब अभी तमाशा बताया ज्ञानवापी को, तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से यही पूछा था कि क्या कोर्ट भारतीय जनता पार्टी पहुंची हुई है क्या? भाई भारतीय जनता पार्टी को आपको जो कहना कहिए, लेकिन कोर्ट कौन पहुंचा हुआ है? कोर्ट पहुंचने वाले लोग क्या कोई पॉलिटिकल पर्सन है? तो फैसला आने से पहले तो आप लोगों ने प्रतिक्रिया दे दी, फैसला आने से पहले तो आप लोगों ने प्रतिक्रिया दे दी, फैसला आने का इंतजार कर लेते। फिर आप क्यों एक पक्ष को खुश करने लग गए? आप सभी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदुओं को ठगा गया है, तो उन्हीं हिंदुओं का ध्यान रखते हुए, उनका ही सम्मान करते हुए आपको ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। ये क्या कहीं से भी स्वीकार है कि एक पत्थर रख दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है? मेहताब उस्मानी साहब का कमेंट लूंगी अब। मेहताब उस्मानी साहब का कमेंट लूंगी, आती हूँ आपके पास। मेहताब उस्मानी साहब, कोर्ट में अब सर्वे रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई, ठीक है? आ रही हूँ सत्येंद्र जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। उनको लूटा जा रहा है लोग। अरे तो उन्हीं हिंदुओं का ख्याल करते हुए ही आप कम से कम ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते, और आप जो उनको आप डिफेंड कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप एसपी से हैं, मुझे पता है, लेकिन क्या ये सही है? यही सवाल था। मेहताब उस्मानी साहब के पास आते हुए। मेहताब साहब, अब देखिए लगातार ये बात हो रही थी कि भाई सर्वे हो जाने दीजिए, अब सर्वे भी हो रहा है, रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है, और अब ये कहा जा रहा है कि जो प्रमाण, जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वो हिंदू पक्ष को मजबूत करते हैं। मैडम देखिए, मैं बड़ी देर से सुन रहा था, यहाँ जो भी है वो हिंदू के साथ खड़े हैं। हिंदू के साथ क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? किसी भी, ये बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे, हमारे हिंदू धर्म गुरु भी हैं, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हम मुसलमानों के साथ भी खड़े हैं, अगर मुसलमानों के हक में फैसला आता है तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। चलिए, ये बात भी अलग है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान की पूरी मीडिया ये प्रूफ, हालांकि कुछ पत्रकारों ने तो प्रूफ भी कर दिया, हमारा शिवलिंग है,
भाई आपको किसने आदेश दिया कि आप प्रूव कर दो? मुसलमान आपने प्रूव कर दिया कि यहाँ शिवलिंग है। आचार्य जी एक मिनट उनको पूरा सुनते हैं, क्योंकि हमने सभी को मौका दिया है। आप जरा पूरा सुन लेते हैं, फिर हम आप लोगों को आमने सामने लेकर आएंगे। बोलिए मेहताब साहब। आप ये बताइए, हिंदुस्तान की मीडिया को ये हक किसने दिया है कि आप पहले ही प्रूव कर दो कि ये यहाँ शिवलिंग है? अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था, वो पत्रकार तो क्लियर कर रही है, तो हाँ शिवलिंग है। आप दूसरे चैनल की बात ना करें मेहताब साहब, प्रमाणों पे बात करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पर ही उसी सीमा में रहते हैं, प्लीज। मैं उसी पे कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि जब अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, कोर्ट की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बावजूद भी पूरी मीडिया इस चक्कर में क्यों लगी है कि उसका मंदिर प्रूव किया जाए? अच्छा, अखिलेश यादव ने जो कहा है, आप उससे सहमत हैं? अखिलेश यादव जी ने जो प्रतिक्रिया दी कि कहीं पर भी पत्थर रख दिया, झंडा लगा दिया, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अखिलेश यादव जी की प्रक्रिया नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, सबका यही कहना है कि बीजेपी का एजेंडा है, 24 का एजेंडा है ये मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाने का। अरे बीजेपी कोर्ट कहाँ पहुंची है? पॉलिटिकल, दरअसल एक सामाजिक मुद्दे को अगर राजनीतिक चश्मे से पहन कर देखा जाएगा तो ऐसी प्रतिक्रिया आएगी। इतने सेंसिटिव मामले पे। दूसरा, मेहताब उस्मानी साहब, आपने कहा कि क्या इस देश में मुसलमान का हक नहीं है? हर उस मुसलमान का हक है जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो सनातन को समझता है। लेकिन औरंगजेब के जो वंशज चले आ रहे हैं या बाबर के वंशज जो मुगलों के वंशज है, उनको ये समझ में नहीं आएगा। उनका कोई अधिकार नहीं है, वो तो फिर आक्रमणकारी के वंशज हो गए ना, वो तो आक्रांताओं के वंशज हो गए। ये तो तय आपको करना है, आपको इस बार मौका मिल रहा है। इस देश के मेहताब उस्मानी साहब, इस देश के मुसलमानों को ये मौका मिल रहा है कि अपने ऊपर लगे हुए उस कलंक को दूर करें, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप ऐसे पक्षों को रखते हैं तो आप आक्रांताओं के वंशज माने जाएंगे। आपके पास तो ये तो बहुत अच्छा मौका है। मुगलों के ऊपर भी वही कलंक लगेगा जो मुगलों के ऊपर था। तो आप भी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहे हैं, तो आप भी आक्रांता हुए। आप भी वही कौन सी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई है? एक उदाहरण दीजिए आपकी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनी। आप एक उदाहरण दीजिए, मैं आपको चुनौती देती हूँ, कि आप एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर इस देश में करोड़ों ऐसे स्थल हैं, ऐसी मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मुगलों ने मस्जिद खड़ा कर दी। कहीं पर दरगाह बना दी गई, कहीं पर विवादित मजार बना दी गई। क्या बात कर रहे हैं आप मेहताब साहब? आचार्य शैलेश जी, मुझे टोकना पड़ा आपको मेहताब साहब, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। आपने कुछ दिन पहले मेरे साथ डिबेट में कहा था कि लावनी, मुझे उम्मीद है जो भी साक्ष्य प्रमाण अगर सामने आएगा तो इस देश का मुसलमान उसे स्वीकार करेगा। अरे साक्ष्य प्रमाण अगर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, एक रिपोर्ट, एक मिनट, आप सुनिए। अगर आप लोग तो रिपोर्ट पर जाते हैं ना, आप इसीलिए मुस्लिम स्कॉलर कहे जाते हैं ना। ये रिपोर्ट हमारे पास है और देखिए, इस रिपोर्ट में साफ साफ अगर लिखा हुआ है कि दीवार के कोने में पुराने मंदिरों का मलबा, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति, अन्य शिलापट है। जरा मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो क्लोज करके दिखा सके। कलाकृति देखी गई है, पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृति आकार में स्पष्ट रूप से कमल एवं अन्य आकृतियां थी। उत्तर पश्चिम के कोने पर 6 मिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन है कि उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफल जैसी आकृति देखी गई है। सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृतियां देखी गई हैं। ये रिपोर्ट है सर, ये वो रिपोर्ट है जिस पर कोर्ट भी भरोसा करेगा, क्योंकि साक्ष्य प्रमाणों के साथ सब चीजें हो रही हैं। सर, साक्ष्य प्रमाणों के मूर्तियां हैं वो भगवान की है, वो कैसे प्रूव करोगे आप? अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के तैयार कर दी है कि वो टूटी मूर्ति भगवान की है। अपनी तरफ की रिपोर्ट नहीं है। पैटर्न है क्या? कमल का फूल पैटर्न है आपका? कमल का फूल पैटर्न है क्या आपका? आपने भगवान ने कोई पैटर्न तो नहीं किया ना कमल का फूल? कोई भी बनवा सकता है अपने घर पे। हिंदुस्तान के जितने भी, आपको ये पता, आप बनवाएंगे? एक मिनट, बिल्कुल, आप अपने घर में स्वास्तिक बनवाएंगे? आप अपने घर में स्वास्तिक बनवाएंगे? घंटी लगेगी, दिखा दूंगा मस्जिदों में। मस्जिद में क्या स्वास्तिक दिखा दूंगा ना मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। शेषनाग बन सकते हैं, प्रूफ के साथ, जबरदस्ती प्रूफ करने में ना लगे आप।
किसी भी कीमत पे मस्जिद नहीं दी जाएगी। किसी भी कीमत, कितनी रिपोर्टें कर लो आप, कुछ भी मस्जिद नहीं दी जाएगी। मस्जिद जहाँ थी वहीं रहेगी। इस्माइल साहब को आमने सामने लेकर आइए, फिर मैं बाकी के दोनों मेहमान के पास जाऊंगी। मस्जिद जहाँ थी वहीं रहेगी, 1 इंच भी इधर से इधर नहीं होगी। आप झूठे सबूत कितने भी पेश कर लो, कितने भी झूठे सबूत पेश कर लो। सब कानून को जानते हैं। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का उपयोग करके फैसला आपके हक में दे दिया था, इस बार नहीं है। साक्ष्य इनके सामने है, लेकिन साक्ष्य को मानने के लिए नहीं है। सर ये नया ढोंग है कोर्ट के थ्रू आपको कोई भी चीज छीनने का, ये नया ढोंग है। ये नया ढोंग है कोर्ट के थ्रू छीनने का, ढोंग है ये नया, तुम लोग नया ढोंग है। दूसरे की आपको भगवान कैसे बैठ जाएंगे, दूसरे की मस्जिद तोड़ के वहाँ कौन सी कैसे बैठ जाएंगे भगवान? एक तरफ कहते हो कि भगवान किसी अवैध जमीन पर नहीं बैठते, तो वो तो मस्जिद तोड़ के बना कर रहे हो तैयार आप खुल के लिए। कौन सी बिजली से तुम चला रहे थे? 1752 में बिजली का निर्माण हुआ है और जनरेटर का निर्माण। आपको यही नहीं पता कि वो फवारा बिजली से नहीं चलता है, वो आपको यही तो पता ही नहीं है। आपको जरा सर्वे कराइए गुरुजी, अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी मत बताइए। बिजली से फवारे तो अब चलने शुरू हुए, उससे पहले भी फवारे होते थे, आपको याद हो तो। वह शिवलिंग है, आपको याद हो तो ये चीजें पहले भी थी। आपको सर्वे रिपोर्ट में अगर आप जबरदस्ती प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो फवारा था, फवारा है, फवारा ही रहेगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर सर्वे रिपोर्ट जो प्रमाण साक्ष्य कहे जा रहे, देखिए आप लोग कह रहे हैं ना इंतजार, ठीक है इंतजार करते हैं, और सर्वे रिपोर्ट में कही हुई एक एक चीज अगर सत्य हो जाएगी तो आप लोग उस पर से अपना अधिकार छोड़ देंगे? आप छोड़ देंगे क्या वापी को हिंदुओं के लिए? क्यों? अब देखिए क्यों नहीं छोड़े? अभी तो आप कह रहे थे कि आपको भरोसा है कानून पर, कानून पर अभी आप भरोसा दिखा रहे थे और अगली पल ही आप बदल गए और फिर कहते हैं आप इस देश के मुसलमान हैं। इस देश का मुसलमान तो क्रांताओं की भाषा नहीं बोलेगा। हम मानेंगे ही नहीं, आपकी रिपोर्ट क्यों माने हम? जबरदस्ती अरे मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है, कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है तो आप दावा छोड़ देंगे? रिपोर्ट अगर आप सर्वे रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते, कानून पर विश्वास नहीं करते, संविधान पर विश्वास नहीं करते, सारी रिपोर्ट अगर मस्जिद के हक में आई तो आप छोड़ोगे? चलिए सत्येंद्र, सारी रिपोर्ट अगर मस्जिद के हक में आई तो आप क्या करोगे? माफी मांगोगे देश से माफी मांगोगे? अगर सारी रिपोर्ट मस्जिद के हक में आई तो देश से माफी मांगोगे? हमने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए काम किया था, माफी मांगोगे? आपको माफी मांगना चाहिए, अशुद्ध कर दिया आपने शिवलिंग को, आपको माफी मांगनी चाहिए। हमारे पूजा स्थल को जल्द से जल्द खाली कराए, तो आप देश से माफी मांगोगे? देश से माफी मांगोगे आप? कर सके, वहाँ आरती कर सके, पूजन कर सके, वहाँ हमेशा हमारा पूजन हो सके। इसलिए मैं देश के न्यायालय से मांग करता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उस जगह को खोला जाए और हमें पूजा करने का मौका दिया जाए। सत्येंद्र यादव जी और रमाकांत जी को सत्येंद्र यादव जी, सब कुछ ये कहा जा रहा है कि कानून के दायरे में होना चाहिए और कानून के दायरे में हो रहा है। कोर्ट में हम पहले भी विश्वास रखते थे, आज भी विश्वास रखते हैं, लेकिन उसके पहले की जो प्रतिक्रियाएं हैं इसी पर सवाल खड़ा हुआ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी से सवाल भी पूछा जा रहा है कि इंतजार आपको भी करना चाहिए था, और अगर प्रतिक्रिया देनी ही हो तो प्रतिक्रिया में व्यवहारिकता नजर आनी चाहिए। प्रतिक्रिया में कहीं से भी ऐसे कोई किन्हीं भी शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए जिससे इस देश के हिंदुओं को ठेस पहुंचे। एक बार भी आपने इस बात पे आपत्ति दर्ज नहीं की, आप कहीं से भी इस बात को स्वीकार करते हुए नजर नहीं आए कि अखिलेश यादव ने, ठीक है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें, आपका अधिकार है। मैं बार बार कह रही हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को खूब कोसिए, खूब उनके बारे में कहिए, लेकिन रिएक्शन देते समय कम से कम इस देश के हिंदुओं का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बने थे तो ये भी देखिएगा कि हिंदुओं ने भी आपको वोट दिया है, और आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो हिंदू भी वोट बैंक हैं। लावनी जी, आप इस टीवी चैनल की बहुत ही वरिष्ठ स्टार हैं, लोग आपको सुनते हैं। मैं सबसे पहले ये अपील करना चाहूंगा आपसे कि कम से कम इस चैनल द्वारा लोगों को टेक्निकली गुमराह न किया जाए। जो रिपोर्ट आपने दिखाई है, रिपोर्ट एक अलग चीज होती है और अपील एक अलग चीज होती है। आप किसी भी अपील को रिपोर्ट न बताएं। दूसरी बात, ये अपील में संविधान नहीं सत्येंद्र जी, पहले तो नहीं, लेट मी क्लियर यू कि ये कोई अपील नहीं है, ये वो सत्य, ये प्रमाण, ये साक्ष्य है, और ये कोर्ट में मसला, आप लोग आज ये प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं। यहाँ पर 17 सालों से
17 सालों से मैं सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़े होने के नाते आपको ये ऑफिशियली बता रही हूँ कि 17 सालों से हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य और साक्ष्य के साथ सामंजस्य बैठाते हुए, सत्य और साक्ष्य के साथ प्रमाण बैठाते हुए। इसका एक ऑर्डर का एक नंबर होता है, क्या आप मुझे न्यायालय द्वारा अगर ये रिपोर्ट आप ये मुझे बता दें कि आपने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा है, अखिलेश यादव ने जो कहा है, क्या आप उसे डिफेंड कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने ये कहा कि पत्थर रखा गया, यहाँ पर झंडा लगाया गया तो मंदिर बन जाता है, तो क्या आप इसे डिफेंड कर रहे हैं? क्या इसे आप डिफेंड करेंगे? हाथों से नफरत रमाकांत जी, रमाकांत जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं। रमाकांत जी को और जरा रमाकांत जी को और सत्येंद्र जी को आमने सामने लेकर आइए। देश में लावनी जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जिस तरह से ताजमहल के ऊपर में न्यायालय ने जिस तरह से आदेश दिया, उसको सबने माना, वसूली के लिए लोगों को मार रही है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है आदर्श तो सवेरे पुलिस ये बाबर और औरंगजेब हो, जिसने जिन्ना का गुणगान और महिमा मंडन करने वाले ये पार्टियां, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्ना का महिमा मंडन करने वाले, इनको हिंदू आस्था के बारे में क्या पता? इनको हिंदू आस्था के बारे में क्या पता? इनको सनातन हिंदू धर्म के बारे में क्या पता? उनकी हिंदू की आस्था और श्रद्धा के बारे में इनको क्या पता? ये वो व्यक्ति है, ये वो पार्टियां हैं जो राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाने वाला ये पार्टी, इसको तो सरेआम और लोगों के साथ सामान्य व्यवहार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ खानों में रेप हो रहा है। रूबीना खानम को भी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की ही नेता है। रूबीना खानम को सुन लीजिएगा, आपकी ही पार्टी की नेता है। आपकी ही पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि गलती मत करिए, गलती मत करिए, ये आपकी ही पार्टी के नेता कह रहे हैं। और मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आखिरी सवाल, ठीक है सत्येंद्र जी, कार्यक्रम के समापन पर है, मुझे इतना बता दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर वहां पर सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण कल को ये प्रमाणित कर देते हैं कि वहां पर सर्वत्र शिव हैं, तो जो बात अखिलेश यादव ने की है कि क्या वो उसके लिए हिंदुओं से माफी मांगेंगे? अरे अखिलेश यादव जी ने क्या न्यायालय के फैसला का कोई अवहेलना किया? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, न्यायालय ने फैसला दिया ही था। अरे तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अगर वो पक्ष में आ जाता है तो इसके बाद वो मांगेंगे, ये बताइए ना। अभी ये बोलने में आपको क्या बुरे से कि अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो अखिलेश यादव क्या अपने बयान पर हिंदुओं से माफी मांगेंगे? अरे ये आपका चैनल जो आपसे पढ़वा रहा है, ये बताइए अयोध्या में जो ये आप मत तय करिए, ये आप मत तय करिए, ये ना प्रेजम्पशंस आप लोग लगाते रहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए कि जवाब नहीं है। अरे क्या अयोध्या में फैसला आया था, अखिलेश जी ने क्या उसके अगेंस्ट में कोई अपील की थी? माफी भी आज तक नहीं मांगी, माफी भी आज तक नहीं मांगी कि उन्होंने किस तरीके से राम सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, राम के नाम के, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वालों के साथ जाकर खड़े हो गए थे। राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वालों के साथ जाकर वो खड़े हो गए थे। आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी। हमारा चैनल छोड़, अरे सर, इस देश के हिंदुओं के मार्फत मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, क्यों नहीं है? राष्ट्रीय सर्वोपरि के साथ चलना हमारी भावना में है। बिल्कुल, इस देश के प्रत्येक हिंदुओं की जिम्मेदारी हम लेते हैं, राष्ट्र की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, आपके पास जवाब नहीं, आप सहूलियत देखते हैं, हम साफ साफ और सीधे सीधे बोलते हैं। सर आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं था, आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं था। बहुत सिंपल मैंने आपसे पूछा था, अगर लगाकर, वो भी मैंने अपने प्रश्न के आगे अगर लगाया था, लेकिन आप अगर लगे हुए सवाल का जवाब भी एक डर की वजह से नहीं दे पाए। ये आपकी राजनीति को दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ा साधारण सा प्रश्न था, बड़ा साधारण सा प्रश्न था, और उस प्रश्न के आगे भी मैंने अगर लगाया था। अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो क्या अखिलेश यादव इस पर माफी मांगेंगे? इस पर भी जवाब नहीं आ पाया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो खुद सोच लीजिए कि इस देश में हिंदुओं को लेकर किस तरीके से सिलेक्टिव अप्रोच रखा जाता है। सवाल यहां पर
राजनीति का नहीं, सवाल सामाजिक परिवेश का है। जिस सामाजिक ताने बाने की हर कोई बात कर रहा है, उसी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए इस देश की राजनीतिक पार्टियां सहूलियत की राजनीति करती हैं। अब मसला ज्ञानवापी का है। जिस तरीके से साक्ष्य प्रमाणों की बात हो रही है, धीरे धीरे हिंदू पक्ष मजबूत होता जा रहा है। आगे क्या होगा, कोर्ट पर, फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है, हमारी नजर भी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।